जय छठ माता की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री बलदाऊ की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर, आज मैं आपको हलधर छठ व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट व्रत है और ये संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए रखा जाता है। महिलाएं रखती हैं और इसी हलधर छठ के दिन ही श्री बलराम दाऊ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का जन्म की जयंती भी मनाई जाती है और उनका जो अस्त्र है, मुख्य शस्त्र है, वो हल है। इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और इसी की वजह से इस व्रत का नाम हलधर छठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। राइट डियर, इस व्रत में महिलाएं जो होती हैं निराहार व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं। अगर महिलाएं अविवाहित हैं, निर्जल व्रत रखती हैं पति सुयोग्य वर और अच्छा पति पाने की कामना से, और जिनके पास संतान है वो महिलाएं व्रत रखती हैं, सारा दिन व्रत रखते हैं। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद घर में आप घर के मंदिर में आप पूजा करें। ठीक है ना। घर के मंदिर के अंदर जैसे आप पीले रंग का या किसी भी शुभ कलर जो होता है, नया वस्त्र छठ माता के नाम पर उनको आप चढ़ाइए और उस वस्त्र में 6 गांठें दीजिए। आप समझिए, साड़ी है, दुपट्टा है, कुछ भी है, 6 आप जो है गांठ दीजिए और 6 गांठ देने के बाद, ठीक है ना, उन गांठों को 6 बार हल्दी से आप जो है गीला हल्दी ले लीजिए और उससे जो टीके लगाइए और टीके लगाते हुए आप बोलिए छठ माता की जय, जय छठ माता, हलधर मतलब बलदाऊ की जय, ठीक है ना, श्री कृष्णा की जय। इस तरह से करके इन्हीं का मतलब आप जय जयकारा लगाते रहिए, छठ माता की जय। तो 6 गांठ पर हल्दी का टीका, यानी हर एक गांठ पर 6 बार हल्दी का आप टीका लगाइए। ठीक है ना। छठ उसके धूप दीप और जो है नैवेद्य, इन सब के साथ आप छठ माता की पूजा कीजिए। और याद रखिए, यहाँ इसमें महुआ, पलाश के पत्ते पर महुआ और एक जो है उसका सांबा का चावल होता है, ठीक, वो चढ़ाया जाता है, महुआ चढ़ाया जाता है। इसी का विधान है, ठीक है ना। और जो व्रत में महिलाएं होती हैं उनको भी मतलब जोता बोया कोई भी अनाज नहीं खाना है। जोता बोया का मतलब क्यों? क्योंकि हलधर हल छठ इसीलिए कहा जाता है, तो जुताई बुआई किए हुए कोई भी ग्रेन को आपने नहीं खाना है। और ये जो आपका सांबा का चावल होता है ना, ये उसका होता है, खुद मतलब उगता है, तो वो आप खा सकते हैं दही के साथ। वो भी दही भी गाय के दूध का बिल्कुल ना हो, भैंस का दूध होना चाहिए। आप श्योर कर लीजिए, ऐसा ना हो ग्वाला आपको देख के चला जाए, ठीक है ना, कि गाय का दूध कह के हाँ आप बड़े प्यार प्रेम से खा लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है दही तो ना ही खाओ डियर, टू वेरी क्लियर, है ना। लेकिन अगर आप जो है भैंस का ही मिलता है, आसपास कहीं हो, मतलब आपके पास मिल्क वैन जो अपना डेयरी वगैरह हो, जिनकी भैंस होती, वहाँ का दूध अपने सामने अपने हाथ से करा के लेके आइए और उसको जो है वही इस्तेमाल कीजिए। वही दूध आप पी सकते हैं और भैंस का ही, और भैंस की ही दही खा सकते हैं आप। बेशक इसमें नमक खा सकते हैं आप, ठीक है ना, सेंधा नमक आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वो नहीं खा सकते हैं भैंस काऊ मिल्क नहीं ले सकते, काऊ का दही नहीं ले सकते हैं, और आप जो है कोई भी जोता बोया अनाज ग्रहण नहीं करेंगे। राइट, ये हो गया। धूप दिया करके, कथा करके आरती करिए
ये पूजा घर में हो गई। उसके बाद घर में ही जो है एक थाली में गीला सा जो है हल्दी, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के, जस्ट इतना कि आप जैसे पाम लगाइए, हथेली लगाइए तो आपके हाथ में आ जाए, इस तरह से करके थोड़ा सा लिक्विड टाइप में, ठीक है ना। तो पूजा आपने कर लिया। तो उसके बाद आप अपने हाथ को के पंजे को उस थाली, मतलब उसमें हल्दी जो लिक्विड बनाया है उसमें आप डालिए, जैसे ताकि आपके पंजे में पूरा हाथ लग जाए। तो आपका पुत्र है पास में, पूजा करने के बाद तुरंत जो है आप हल्दी, थाली के हल्दी में हाथ डालिए और उससे बच्चे की पीठ पर कोशिश करो, बहुत अच्छा रहता है, यकीन मानिए। ये हलधर छठ भगवान का जो है आशीर्वाद होता है आपकी संतान के लिए, ठीक। आप 6 बार छठ महारानी की जय, हलधर 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 छठ महारानी की जय, इस तरह से करके, कहने का मतलब जो भी आपको मनाना है, ठीक है ना, ये करके और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे माँ, आप मेरे संतान को जैसे आपने इसी संतान दिया है इसी दीर्घायु बनाइए और कृपा कीजिए इस पर, ये आप कीजिए, ठीक है ना। निरोगी बनाइए, दीर्घायु बनाइए, सक्सेस कीजिए आप, भर भर के आशीर्वाद दीजिए अपने संतान को, ठीक है ना। पहली बात ये आप कीजिए। और इसके बाद इतना आपने कर लिया, घर में पूजा आपने कर लिया। जैसे अब पहले होता था तो तालाब वगैरह में लेडीज़ जाती थी, बट अभी सिटी वगैरह में रह रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो फिर भी कोशिश करो, जैसे आपके गमले वगैरह में, फिर आपका, आप कहीं भी चाहे टेरिस वगैरह पे पौधे होंगे थोड़े बहुत, किचन गार्डन में होंगे या कुछ नहीं, वो छत पे होंगे आपके, ठीक है ना। तो गमले में आप एक आता है आपका कुश टाइप में पौधा आता है, पलाश का पौधा लगा लीजिए, ठीक है ना। और उस पे वहाँ जो है तालाब के शेप में, तालाब का शेप दीजिए, झरबरी का पौधा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, झरबरी का पौधा बोलते हैं। कहीं मिले तो, अगर नहीं मिल पाता है तो आप उसका पिक्चर वगैरह लगा के या फिर इस तरह से करके कुछ कर लीजिए। सिटी में हो, आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, आप क्लिक कर सकते हैं, झरबरी का पौधा जो है डालेंगे तो आप उसका पिक्चर आ जाएगा, ठीक है ना। सामने रख सकते हैं और कोई भी घास वगैरह को इमेजिन करके, हाँ ये झरबरी का पौधा है, वो ईश्वर है, ठीक है ना, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। और माँ बाप हमने हमेशा अपने संतानों का भला चाहते हैं, तो कभी ये डरो रो मत कि मतलब ये है ऐसे, निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तालाब का शेप वहाँ दीजिए और एक लोटे में आप जल लेके जाइए, उस जल में हल्दी डाल के लेके जाइए, ठीक है ना। और हल्दी डाल के आप जो है उन्हीं को झरबरी का पौधा, पलाश का पौधा मान के समर्पित कीजिए। आपके पास अवेलेबल है, कोशिश कीजिए ले लीजिए कहीं से आप सांबा का चावल और आप महुआ, ठीक है ना, दही, इन सब का जो है पलाश के पत्ते पर, पलाश को हम गांव में हम लोग बोलते हैं ढाक का पत्ता, ठीक, जिसकी पत्री वगैरह, पत्तर वगैरह बनते हैं वो, राइट। तो उसमें आप जो है डाल लीजिए और ये आप चढ़ा दीजिए, राइट डियर। आप वहाँ चढ़ाइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, धूप दिया आरती जो कुछ भी है वो कीजिए, कथा पढ़िए आरती करके और ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे कोशिश करो दिन में एक बार कर दो, ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपने कर लिया तो आप जो है फिर भोजन ग्रहण कर लीजिए, आप कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक ही चीज़ याद रखना डियर, इसमें जूता बोया चीज़ नहीं चाहिए, ठीक। घर का कोई भी राइस आप बासमती कोई बना के मत खाना प्लीज़, ठीक। फल फ्रूट भी चूँकि वो भी मतलब लगाया जाता है ना। जूता बोया कुछ भी नहीं, कुछ खुद का उगा हुआ पौधा होना चाहिए, वो जो है सांबा का होता है, वो अपने आप जो है उगता है, ठीक। उसका चावल जो है खाया जाता है, वो आप ले लीजिए, मार्केट में जाएंगे वहाँ मिल भी जाएगा आपको इजली शायद,
अवेलेबल हो जाए। और दही दूध आप भैंस का ही लीजिए, गारंटी के साथ बिल्कुल आप कीजिए। मतलब अगर कोई आप फास्ट करते हो ना तो लापरवाही जैसा चांस नहीं देना चाहिए। दिस इज़ माई ऑन थिंकिंग, है ना। कोई ऑप्शन नहीं देना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक। तो ये आप कीजिए और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इसके बाद मैं आपको कथा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है ना, कि आपकी कथा कौन सी है। आपने पूजा वगैरह कर लिया, उसके बाद कथा देखिए, ये कथा आप पढ़िए, ठीक। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी, प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो इसलिए उसे बेचने के लिए चल दी। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे प्रसव पीड़ा हुई। उसने झरबेरी, ठीक है ना, झरबेरी की ओट में एक बालक को जन्म दिया। उसी दिन हल षष्ठी था। थोड़ी देर विश्राम के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को, सीधे साधे गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इसके कारण झरबेरी के पेड़ नीचे स्थित पेड़ के नीचे जो बच्चा था उसका, उसके बच्चे को जो है एक किसान खेत में हल जोत रहा था, तो गलती से उसका हल लग गया। किसान दुखी हुआ, उसने झरबेरी के कांटों से ही चिरे हुए पेट में टाके लगाकर जो है चला गया, बच्चे को वहीं छोड़कर। जब ग्वालिन लौटी तो बच्ची की ऐसी दशा देखकर उसे समझ में आ गया कि जो है ये मेरी ही गलती का परिणाम है। तत्पश्चात उसको प्रायश्चित किया उसने। गांव में जाकर, घर घर जाकर उसने अपनी ठगी की बात और उसके कारण दुख को, सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौट कर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र खेल रहा था। छठ माता की जय हो। आपसे मैं कर रही हूँ, कथा पढ़ रही हूँ, मेरे पूरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं। थोड़ा सा होता है मुझे इन सब चीज़ों से। सो डियर, ये आपका कथा है। ये आप कथा जब पूजा पाठ करते हैं, कथा वगैरह करते हैं, कर लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब आरती करेंगे माँ का। आरती करने के बाद तब अपने बच्चे के जो पीठ पर जो है, जो मैंने बताया आपको, 6 बार जो है छठ माता की जय, 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 छठ माता की जय। इस तरह से हलधर महाराज का जयंती, छठ माता का व्रत, आप जो है छठी का व्रत मनाइए और अपने संतान को दीर्घायु बनाइए। और जिन महिलाओं को संतान नहीं है, मतलब पुत्र नहीं है, ठीक, जो है उसकी कामना से भी अगर आप करना चाहो तो व्रत करते हो तो आपकी शीघ्र कामना पूरी होती है। तो आप ये कीजिए और ये व्रत बहुत ही कारगर होता है। हम लोग तो करते हैं, मैं तो बचपन में थी, नानी मेरी करती थी, तो एक शौक होता है ना, जब हम जो चीज़ें हम देखते हैं वो कल्चर हमारे ब्लड में समा जाता है। तो मैं जब देखती थी नानी अपना महुआ, यार कैसे करते हैं, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती नानी, तो नानी वाज टेलिंग की ऐसे नहीं करते हैं पिंकी, ऐसे नहीं करते हैं। जिसके पास बेटा होता है, बच्चे होते हैं, बड़े हो जाओगे तब समझोगे। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे विश था कि मतलब ये व्रत करने का सौभाग्य मिले। और छठ माता की कृपा से, श्री हरि श्री कृष्णा की कृपा से, हलधर महाराज की कृपा से और महादेव की कृपा, समस्त देवी सत्ताओं की कृपा से ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैंने ये व्रत किया, एंजॉय किया और मेरा धर्म था मैं आप तक शेयर करूं, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लासेस लूँगी। स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बढ़ रही है। सो लव यू ऑल गाइस।